जो आ रहे हैं श्रद्धालु वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, उनके भाव हैं, विचार हैं, गंगा मैया के प्रति आस्था है। क्या जवाब है आपका उनको? हमारा तो यही जवाब है कि ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। ठीक है महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसी को लेकर? नहीं। ठीक है, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन देखिए तस्वीर बहुत खूबसूरत है। साधु संत यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें गुस्सा और इसीलिए है कि जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है कि शिखा लगातार साधु संतों से बात कर रही है। मीनाक्षी भी हमारे साथ बने हुए। मीनाक्षी, अगर वहां भी साधु संत है तो जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इनकी काट क्या है, कैसे इस महाकुंभ के महापर्व में सुरक्षित एक माहौल बना रहे, माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरीके से दंगे फसाद ना हो, उनसे कैसे बचा जाएगा, और इस तरह के बयानों का तोड़ क्या है? बिल्कुल प्रियंका, तोड़ तो साफ तौर पर यही बताते हैं साधु संत की सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग भी करते हैं और 27 तारीख को जो धर्म संसद साधुओं ने बुलाई है उसमें इस मांग को रखेंगे भी। हमारे साथ है महामंडलेश्वर हैं ये निरंजनी अखाड़े के, और इनसे हम बात करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि ये जो बयान बार बार दिए जा रहे हैं, हमें महाकुंभ में आखिरकार मौलानाओं की जरूरत क्या है, और मौलानाओं का ये कह देना कि जहां आप गंगा स्नान करेंगे वो जगह भी उनकी है, वक्फ की है, जहां पर आपने टेंट बनाए हैं वो जगह भी वक्फ की है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि झूठ बोलना इनका काम है। जिसका कोई घर नहीं, जिसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं, जिसके वंश का डीएनए का ठिकाना नहीं, उनकी बात का क्या ठिकाना। झूठ का संसार जहां बसता है, ऐसे लोगों का जो साहबुद्दीन है, सिर्फ इनका काम अपने आप को नेतागिरी में चमकाना, अपने लोगों से झूठ बुलवाना, और ये कुंभ जो है आदिकाल से लगते आ रहे हैं। हमारी जो 5252 वर्ष पुराना हमारा गीता का इतिहास है, और ऋग्वेद की तो कोई अवधि नहीं है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ 3 कलर की नदियों का संगम होगा, जहाँ 12 वर्ष में लोग स्नान करेंगे, वहाँ कुंभ का मेला लगेगा। तो ये तो 200 साल पहले ही ईसा मूसा बना है, और हमारा तो 5252 वर्ष हो गए अभी हमको, हमारे सनातन को, क्योंकि गीता जो है वो 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, भगवान की वाणी है गीता। आप ऋग्वेद का सार बता रहे हैं, आप गीता का सार बता रहे हैं, लेकिन क्या जहां गंगा बहती है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है, नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहना है साधु संतों का कि आदिकाल से महाकुंभ में, संगम नगरी में स्नान होता है, और ऐसे में वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दावा कैसे किया जाता है। अब इसी नाराजगी को लेकर 27 जनवरी की वो तारीख है जब धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या कुछ कहना है साधु संतों का, एक बार आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, आखिरकार देश में ये चल क्या रहा है, इतनी नफरत क्यों? अब शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि जहां पर मेला बना हुआ है महाकुंभ का, वो जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आर भारत को। आपने देखा होगा, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनको अच्छा दिखता है वो सब इनका है। इन्होंने ये भी कहा था पार्लियामेंट हमारा है, जितने एयरपोर्ट इनके हैं, अब मेला भूमि भी इनकी हो गई। अब ये कहाँ से लेके आए थे, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि इसीलिए इनकी जो वक्फ बोर्ड की भूमि है उसका 80% जो है स्नातन बोर्ड को दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, स्नातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और सबक भी सिखाना पड़ेगा, यही समय हमारा है। और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये स्नातन बोर्ड का गठन करेंगे, और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे।
एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बेची गई थी। अपनी ही बातों में वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, जब बेची गई है फिर उनकी ये कहाँ से हो गई? मतलब मुसलमानों की भूमि वो वक्फ बोर्ड की हो गई, या जब बेच दी गई है, हिंदू को बेची या मुसलमान को बेची, अब उनका उसमें अधिकार तो नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य इनको कोई न कोई दंगा करना, दंगा भड़काना है, वाद विवाद इनको करना है। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि ऐसे ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में न आने दिया जाए। और ये लोग जो है बहुत दुष्ट लोग हैं, और मैं समझता हूँ इन लोगों से हमें दो हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे, और जो मेजॉरिटी के हिसाब से भूमि हमें हिस्से में आएगी वो हम लेके रहेंगे। तो ये मुस्लिमों के नेता बन रहे हैं या जानबूझ करके जो नफरती गैंग है उसे एक्टिव कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा ये जितने भी लोग हैं, ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि कैसे हम लोग सनातन का विरोध करें, और इन्होंने पूरा प्रयास किया है सनातन कैसे मिट जाए, जितने भी हमारे हिंदू हैं हिंदुओं का विरोध कैसे किया जाए। और आप देख रहे हैं पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, और इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि सनातन बोर्ड हमारा बनेगा, उस समय इनको ऐसा जवाब हम देंगे कि जीवन में याद रखेंगे। और सनातन बोर्ड का गठन इसलिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा इनके पास जो है करीबन 1 स्टेट की लैंड इनके पास है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी मंदिर है, जितने मठ है, सब सरकार ने लिए, सरकार ने कब्जे किए, लोगों ने कब्जे किए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए हम चाहते हैं सनातन बोर्ड का गठन हो जाए, और इनकी भूमि भी हम लेंगे, और जो जो मंदिर मठ हमारे लोगों के पास है वो पुनः वापस हो जाएंगे। तो वक्फ बोर्ड का जवाब सिर्फ और सिर्फ सनातन बोर्ड हो सकता है। और ये क्या महाकुंभ में आप लोग मांग करने वाले हैं? क्योंकि मैंने सुना है 26 जनवरी को एक धर्म संसद भी साधुओं के द्वारा बुलाई गई है। देखिए, हमारा प्रयास है 27 जनवरी को हमने धर्म संसद रखा हुआ है, जिसमें सभी साधु संत महामंडलेश्वर देश विदेश से लोग आएंगे, और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी हम निर्णय लें। हमारा ये है कि उसका प्रारूप कैसे होगा, कैसे बनाया जाए, सबसे वार्ता होगी, उसके बाद हम प्रयास करेंगे सनातन बोर्ड का गठन हो। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड को भंग करना चाहिए। महामंडलेश्वर ने सीधे तौर पर ये कहा है कि ये वक्फ बोर्ड को भंग करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जहां पर महाकुंभ होने जा रहा है वो जमीन वक्फ की है। इस तरह के बयानों का बार बार साधु संत खंडन कर रहे हैं, और ये बयान दे रहे हैं कि गंगा जी सनातन समय से है, कुंभ सतयुग से है, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड का खंडन होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है प्रयाग के कुंभ में, ये बहुत सालों के बाद ऐसा आयोजन होता है, तो सब लोग आइए, आप सभी को यहाँ पर अच्छा लगेगा जी। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बटुक हैं, ये बहुत अच्छे श्लोक भी गाते हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको सुना दें। ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर बोले हैं विनोद बंसल। विनोद बंसल का बयान सामने आया है और कहा है कि जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। अनादिकाल से संगम किनारे कुंभ का आयोजन हो रहा है, कब्जे की मानसिकता से बाहर निकलना होगा, ये कहा गया है विनोद बंसल की तरफ से। और किस तरीके से देखिए अब लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है साधु संतों में, और इसी बीच विनोद बंसल का ये बयान, और ये कहा है जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश।